नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, एक दिन में फिर मिले 22 मरीज, 12 दिन में जिले में 219 संक्रमित पाए गए। लॉकडाउन के बाद भी नहीं संभल रहे हैं लोग, लग रही है भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा है पालन। बाढ़ से बचाव को लेकर बनाए गए 75 शरण स्थल, कुचायकोट प्रखंड के नए इलाकों में घुसा पानी और युवक ने खुद अपने शरीर पर टांगी से वार कर की आत्महत्या। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जून के अंत तक कोरोना का संक्रमण प्रवासी और उनके परिवार के लोगों तक ही सीमित रहा, लेकिन जुलाई के प्रारंभ से संक्रमण का दायरा बढ़कर आम लोगों में पहुंचने लगा है। यही कारण रहा है कि पिछले 12 दिनों में जिले में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। आंकड़े के अनुसार पिछले 12 दिनों में जिले में 219 नए कोरोना संक्रमित लोग पाए गए हैं। इनमें से आधे से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। यह आंकड़ा प्रशासन को चिंता में डालने वाला है। संक्रमण का दायरा वकील, न्यायालय कर्मी, चिकित्सा कर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवसायी और आम लोगों तक फैलने के बाद अब सैंपल जांच का कार्य हाट बाजारों में प्रारंभ किया गया है। आंकड़े के अनुसार जिले के सभी 14 प्रखंडों में वर्तमान समय में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं सोमवार को जिले में 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और कुल आंकड़ा 509 पहुंच गया। हमारे माझागढ़ संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझा अंतर्गत पुरानी बाजार में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सामुदायिक स्तर पर इसके फैलने से लोग सहमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 8 जुलाई को उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुरानी बाजार परिसर में इसी बाजार के दुकानदारों का सैंपल लिया गया था, जिसमें से 4 लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। ये चारों व्यवसायी हैं। एक कपड़ा दुकान, एक बुक सेलर की दुकान वाला भी पॉजिटिव पाया गया है, जबकि 24 जून को कोयनी हेल्थ सेंटर से कई लोगों के सैंपल लिए गए हैं। उधर जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि इसके दायरे में समुदाय के भी लोग आने लगे हैं। इसके बावजूद लोग अब भी समझदारी दिखाने के बजाय मनमानी पर उतारू हैं। शहर की सड़कों पर लॉकडाउन के बावजूद सोमवार को भीड़ दिखी। इस बीच लोगों में ना तो खुद के बचाव के प्रति कोई चिंता दिखी और ना ही संक्रमण की फिक्र। पुलिस की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नियंत्रण के प्रति सक्रिय नहीं दिखी। ऐसे में शहर के डाकघर चौक पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के स्तर पर लगातार गाइडलाइन जारी किया जा रहा है। इसमें शारीरिक दूरी अनुपालन से लेकर मास्क का उपयोग के साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज जैसी बातें शामिल हैं। संक्रमण का ग्राफ बढ़ने के कारण जिला मुख्यालय सहित कई इलाकों में लॉकडाउन भी लागू किया गया है, ताकि इस अवधि में लोग अपने घरों में रहें। लेकिन प्रशासनिक निर्देश के बावजूद सोमवार को शहर की सड़कों पर भीड़ दिखी। पुलिस मास्क की जांच तो करती रही, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस का ध्यान नहीं गया। सोमवार को डाकघर चौक पर काफी संख्या में लोग पहुंचे। डाकघर में शारीरिक दूरी का नियम टूटता दिखा। लोगों की इस लापरवाही के कारण संक्रमण का दायरा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड में लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरत की सामान उपलब्ध कराने के लिए दुकानें 10 बजे से 4 बजे तक खुलने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद भी सभी दुकानें सुबह से ही खुल गईं। जिलाधिकारी के आदेश के बाद 11 जुलाई से 18 जुलाई तक यहां लॉकडाउन लगाया गया है। यहां तक कि थावे दुर्गा मंदिर पर भी लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद भी थावे बाजार में सभी दुकानें सुबह से ही खुल रही हैं। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही किसी दुकानदार द्वारा लॉकडाउन के नियम का पालन किया जा रहा है। इस दौरान किराना दुकान, सब्जी मंडी, दूध, फल की दुकानें 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी, ऐसा निर्देश हुआ है। लेकिन दवा की दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। इसके साथ ही बैंक, एटीएम और अस्पताल खुले रहेंगे। सीओ सह प्रभारी बीडीओ गंगेश झा और थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति बिना कार्यवश घर से बाहर ना निकले, लेकिन थावे में ये सारे नियम टूटते दिख रहे हैं। लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर घूम रहे हैं। उधर थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, इसलिए अनावश्यक रूप से आम लोग घर से बाहर नहीं निकले। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और गंडक नदी के जलस्तर में उछाल के बाद बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लोगों को शरण स्थल में रखा जाएगा। साथ ही उन्हें सामुदायिक रसोई के माध्यम से तैयार भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तटबंध पर लगातार बढ़ते दबाव के बाद जिले में 75 स्थानों पर शरण स्थल बनाया गया है।
इसके अलावा 52 स्थानों पर सामुदायिक रसोई तैयार की गई है। सोमवार को नदी का पानी निचले इलाकों में लगातार बढ़ने के बाद प्रभावित इलाकों के लोगों को शरण स्थल में रखे जाने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके अलावा सदर प्रखंड में 2 स्थानीय स्थानों पर सामुदायिक रसोई ने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने खुद सामुदायिक रसोई में पहुंचकर वहां तैयार किए गए भोजन की जानकारी प्राप्त की और उसे टेस्ट भी किया। आपदा प्रबंधन विभाग के सूत्रों ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए सभी प्रखंड में पूर्व के वर्ष में बनाए गए शरण स्थल की अपेक्षा इस साल दोगुना से भी अधिक शरण स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा शरण स्थल पर रहने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रखंडों में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। सोमवार को तमाम शरण स्थल और सामुदायिक रसोई में बिजली, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण कर लिया गया। प्रत्येक शरण स्थल से प्रशासनिक स्तर पर गाँवों को टैग किया गया है, यानी बाढ़ आने की स्थिति में किस गांव के लोग किस शरण स्थल में रहेंगे, इसकी सूचना प्रकाशित कर दी गई है। इसके अलावा शरण स्थल की व्यवस्था की देखरेख के लिए संचालन समिति भी बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तमाम शरण स्थल और सामुदायिक रसोई की नियमित रूप से जांच करने का आदेश भी जिला पदाधिकारी ने दिया है। इस सर्वेक्षण के लिए उप समर्था स्तर के 3 पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर तैनात किया गया है। इनमें एक नोडल पदाधिकारी तथा 2 सहायक पदाधिकारी होंगे। यह टीम जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारी और आपदा प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराएगी। उधर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद काला मठनिया पंचायत के नए इलाकों में नदी का पानी सोमवार को प्रवेश कर गया। पानी बढ़ने के बाद दियारा के निचले इलाके के लोग अब ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे। सोमवार को अंचल पदाधिकारी कुचायकोट उज्जवल कुमार चौबे ने काला मठनिया पंचायत के बाढ़ प्रभावित गाँव का निरीक्षण किया। उनके साथ मुखिया प्रतिनिधि आशिक अली तथा अन्य लोग भी मौजूद रहे। लगातार हो रही बारिश और नेपाल में लगातार बारिश के बाद गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से काला मठनिया पंचायत के बाद कुचायकोट प्रखंड के सलेहपुर, दुर्ग मठनिया, टोला सिपाया समेत 5 पंचायतों में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। उधर माझा प्रखंड के गौसिया पंचायत अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनाई गई शरण स्थली शिविरों का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने निरीक्षण किया। बताया जाता है कि बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रखंड में 12 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को रखा जाएगा। सोमवार को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उषा कुमारी ने प्रखंड के जीडी उच्च विद्यालय डुमरिया और बुनियादी विद्यालय गौसिया आदि राहत शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान राहत शिविरों में उपस्थित कर्मियों को शिविर के साफ सफाई के लिए निर्देश दिया गया। इस साल पृथ्वी दिवस के मौके पर आगामी 9 अगस्त को पूरे जिले में करीब 4 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस साल पौधरोपण के साथ पौध के संरक्षण पर भी प्रशासन का जोर रहेगा। पौधरोपण कराए जाने के तत्काल बाद सभी पौधों को गैबिन बनाकर उसके अंदर सुरक्षित किया जाएगा, ताकि पौधे को बर्बाद होने से बचाया जा सके। इस संबंध में जिलाधिकारी अरशद अजीज ने वन विभाग को निर्देश जारी किया है। दूसरी सोमवारी को शिव भक्तों ने प्राकृतिक शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। माझा के ऐतिहासिक नगरी दानापुर में स्थित प्राकृतिक शिवलिंग पर शिव भक्तों ने भगवान शिव के जयकारे के साथ जलाभिषेक कर मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। पूर्वजों के अनुसार प्राकृतिक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मनोकामना पूर्ण होती है। उधर सावन के महीने के दूसरी सोमवारी के अवसर पर पंचदेवरी के शिवालयों में भी जलाभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ इसके लिए उमड़ी। कोरोना महामारी पर शिव भक्तों का उत्साह भारी पड़ा। एक दूसरे से लोग सटकर पूजा अर्चना करते नजर आए। जमुनाहा स्थित बाबा हरीश्वर नाथ के शिवलिंग पर भी जलाभिषेक को अहले सुबह से भक्तों की कतार लगी हुई थी। जेकरनाथ भोलेनाथ व अनाथ कैसे हुई भक्ति गीत और हर हर महादेव की जय घोष से सारा इलाका गूंजायमान रहा। इसके साथ ही जमुनाहा, बनकटिया, खालगांव, बनकटा, सिकटिया, बरेवा, पंचदेवरी, भटवा, मगैया, बरेवा सहित सभी शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना का दौर सुबह से ही शुरू रहा। हमारे थावे संवाददाता ने जानकारी दी कि थावे में भी तमाम शिवालयों में भक्त जलाभिषेक के लिए उमड़े और शिव की पूजा कर मनोकामना पूर्ति का वरदान मांगा। डीएवी स्कूल के छात्र छात्राओं ने 12वीं की परीक्षा में बाजी मार दी है। स्थानीय प्रखंड के डीएवी स्कूल के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं की परीक्षा परिणाम में डीएवी पब्लिक स्कूल थावे के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। विद्यालय के 75% विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। डीएवी पब्लिक स्कूल थावे की छात्रा ऐश्वर्या ने विज्ञान संकाय में 93.4% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
श्री भरत महतो और श्रीमती सीमा देवी की पुत्री जो सरिया वार्ड नंबर 13 कालिस्थान के निवासी है, उसको अंग्रेजी और बायोलॉजी में 95 अंक, फिजिक्स में 94 अंक, केमिस्ट्री में 85 अंक, फिजिकल एजुकेशन में 98 अंक प्राप्त हुए हैं। विद्यालय की अन्य छात्रा मेघना प्रसाद ने विज्ञान संकाय में 90.2% अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मेघना को फिजिक्स में 95 तथा फिजिकल एजुकेशन में 94, अंग्रेजी में 91 अंक प्राप्त हुए हैं। विद्यालय के छात्र विभू प्रसाद 84.4% के साथ तीसरे, कुशांग किशोर 84.2% के साथ चौथे और हर्षराज 80% अंक के साथ 5वें स्थान पर रहे। इस पर विद्यालय के प्राचार्य भरत सिंह ने हर्ष व्यक्त किया, छात्र छात्राओं को बधाई दी। जादवपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में सोमवार को एक युवक घरेलू कलह से तंग आकर अपने ही पास रखी टांगी से खुद पर हमला कर खुद को घायल कर लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कई बिंदुओं पर इसकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया में मामला संदिग्ध है। पोस्टमार्टम के बाद ही मामले का पर्दाफाश होगा। बताया जा रहा है कि हरपुर गांव निवासी पुनदेव सिंह का पुत्र राजकुमार सिंह ने सोमवार की सुबह घरेलू कलह से तंग आकर घर में रखी टांगी से अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर वार कर लिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। इस दौरान परिवार के सदस्य उसे बचाने के लिए पहुंचे तो राजकुमार सिंह ने अपने परिवार के कई लोगों पर टांगी से हमला कर दिया। परिवार के लोगों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। कुछ देर के बाद जब परिवार के सदस्य वापस पहुंचे तो राजकुमार घर में मृत पाया गया। उधर मृतक के पिता पुनदेव सिंह ने अपने बेटे द्वारा खुद पर टांगी से हमला कर आत्महत्या की बात बताई है। नगर थाना क्षेत्र के तुरकाहा नगर के समीप नगर थाने की पुलिस को देखकर एक बाइक पर सवार शराब लेकर आ रहा धंधेबाज नहर में कूद गया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने शराब धंधेबाज को नहर से निकालकर उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाज के कब्जे से 132 बोतल शराब बरामद किया गया है। मारपीट कर चोरी करने के मामले में फरार अभियुक्त को मांझा थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार की रात्रि इसे गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया है। एनएचएम के सभी कर्मी सोमवार से 18 जुलाई तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। मांगे पूरी नहीं होने पर 20 जुलाई को लेकर वो सांकेतिक हड़ताल भी कर सकते हैं। फिर 21 जुलाई को वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बांस के खंभे पर हाई वोल्टेज की तार को दौड़ाया जा रहा है। बांस टूटने पर घर में करंट दौड़ गया। किसी बड़ी दुर्घटना से बाल इलाका बच गया। ये सदर प्रखंड के मकुंदिया गांव का मामला बताया जा रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। एक दिन में फिर मिले 22 मरीज, 12 दिन में 219 कोरोना संक्रमण। लॉकडाउन के बाद भी नहीं संभल रहे हैं लोग, लग रही है भीड़। बाढ़ से बचाव को लेकर बनाए गए 75 शरण स्थल कुचायकोट प्रखंड के नए इलाके में घुसा पानी। युवक ने खुद पर टांगी से प्रहार कर की आत्महत्या। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।